सो एक्सेल के अंदर में डेटा मेनू बार के अंदर आपको दिखता है डेटा वैलिडेशन, ये दिख रहा है आपको डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन करता क्या है? तो जैसे कि आप अगर कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं तो एक वैलिड एंट्री हो उसके लिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ अमाउंट है, यहाँ पे क्वांटिटी है, और मैं क्वांटिटी कॉलम के अंदर में डेसिमल्स की एंट्री नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे डेसिमल एंट्री हो, क्योंकि मैं क्वांटिटी पूरा इंटीजर में राउंड में बेचता हूं, मैं सामान तोड़ के नहीं बेचता हूं। तो कोई भी एंट्री करते समय इसमें पॉइंट्स में एंट्री ना कर दे, मैं चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे हेलो आवाज आ रही है मुझे? हेलो, ओ विनीत जी को प्रॉब्लम है इसका मतलब। चल ओके। तो ऐसे केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहां आपको दिख रहा है एनी वैल्यू। इस एनी वैल्यू को लेके हम कर देंगे होल नंबर। क्या कर देंगे? होल नंबर। और यहां पे ग्रेटर देन डाल दीजिए, जीरो। ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो न नेगेटिव एंट्री होगी और ना ही डेसिमल एंट्री होगी। यहां देखिए, जैसे मैं यहां एंट्री करने जा रहा हूं, एंट्री एक्सेप्ट ले रहा है, लेकिन डेसिमल डालना हो तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं ले रहा। उसी तरह से बाकी चीजें भी हम कर सकते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, जैसे कि वो डेसिमल नंबर, होल नंबर। यहाँ पे एक लिस्ट आता है, लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे सिटी है, और मैं चाहता हूं कि मैंने कहीं पे एक सिटी का लिस्ट बनाया हो, वो सिर्फ वही लिस्ट को यूज करे। और ये लिस्ट का फीचर मैंने कई बार यूज करके दिखाया भी है आपको। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं डेटा वैलिडेशन, और यहां पे सिलेक्ट करते हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम सोर्स को सिलेक्ट करते हैं यहां से, एंड ओके करते हैं। तो इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होगा इसमें। हालांकि लिस्ट आप अगर बनाना चाहो तो खुद से भी यहां टाइप कर सकते हो कॉमा लगा के, जैसे कि जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने आए। उसके बाद यहां अगला जो ऑप्शन आता है लिस्ट में, डेट है, पर्टिकुलर डेट दे सकते हैं, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ। जैसे कि यहां मोबाइल नंबर है, और मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर में मोर देन 10 डिजिट एंट्री ना हो। तो लेट्स में यहां पे हम इक्वल टू 10 कर देते हैं। तो अब टेक्स्ट लेंथ जो है 10 से ज्यादा और 10 से कम यहां एंट्री नहीं हो, जैसे देखिए। ठीक है। अब यहां पे एक बात आता है कि ये जो हम अभी एंट्री किए हैं आपके सामने, तो इसमें एक मैसेज दे रहा है, गलत होने पे, क्राइटेरिया फुलफिल ना होने पे एक एरर देता है मैसेज। ठीक है, एरर दे रहा है ना। अब ये एरर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। क्या सर, समझ में आ रहा है कि क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से हो, मैं चाहता हूं मेरे हिसाब से हो। तो ऐसे केस में यहां हम आएंगे, यहां पे इनपुट मैसेज,
तो यहाँ पे पहले मैसेज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चीज और आती है कि हमारे पास एक और कमेंट होता है। राइट क्लिक करके अगर मैं इंसर्ट कमेंट करता हूं और यहां पे लिख दूंगा कि 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो ये कब दिखेगा? जब इसके ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तब, ऐसे नहीं दिखेगा। तो यहां हम चाहते हैं कि मेरा कर्सर जाते ही दिखे, तो डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज है, यहां पे दे सकते हैं। जैसे यहां पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर, यहां मैसेज देते हैं यहां पे लिखिए एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंड ओके। ठीक है, तो देखा है, अब माउस पॉइंटर नहीं, जब कर्सर जाएगा तो कर्सर से दिख जाएगा। एक चीज देख ली आपको, आपको कमेंट कुछ ऐसा चाहिए जो माउस पॉइंटर पे ना दिखे। आप चाहते हैं कि कमेंट कहां से दिखे? कमेंट कर्सर जाते ही दिखे, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कुछ टाइप करूं तो मैसेज मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, तो मैसेज मेरे हिसाब से आए, इसके लिए यहां एरर अलर्ट होता है। एरर अलर्ट में टाइटल दे देते हैं यहां पे कि रॉन्ग मोबाइल नंबर, और यहां पे लिख दीजिए प्लीज चेक एंड री एंटर मोबाइल नंबर, इस तरह के मैसेज दे दी। अब यहां पे स्टाइल 3 तरह का, स्टॉप मतलब कि एंट्री करने ही नहीं देगा। अगर मैं यहां पे एंट्री करने की कोशिश करूं तो मैसेज आएगा रॉन्ग मोबाइल नंबर टाइटल में, और ये देखिए आया मेरा एंट्री किया हुआ, तो एंट्री करने ही नहीं देगा। दूसरा इसमें आता है वार्निंग। वार्निंग में क्या है कि एक तो आपका वार्निंग का सिंबल देगा, और फिर यस या नो, यस करने पे एंट्री ले लेगा, नो करने पे एंट्री नहीं लेगा। और तीसरा होता है इंफॉर्मेशन, जो कि जस्ट इन्फॉर्म करेगा और फिर ओके करने पे एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारी डेटा वैलिडेशन का नॉर्मल चीजें थी। बट इसमें एक आता है कस्टम, यहां नीचे टेक्स्ट में कस्टम। कस्टम का यूज होता है अपने हिसाब से कुछ चीजें डालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अकाउंट नंबर है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, कि मोर देन 1 डेटा को कैसे हाईलाइट किया, मोर देन 1 डिजिट को कैसे हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, मोर देन 1 डिजिट को कैसे हाईलाइट किया जाता है, ये आपने देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन यहां पे एंट्री ही ना कर पाए, डुप्लीकेट एंट्री कर ही नहीं पाए। तो काउंट इफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो कि किसी भी कॉलम के अंदर चेक करके बताता है कि कितने नंबर ऑफ आईडी रिपीटेड है। ठीक है, अब इस काउंट इफ के फॉर्मूले को लिया और यहां चले गए डेटा मेनू बार के अंदर, डेटा वैलिडेशन, इसके अंदर हम कस्टम में जाएंगे और यहां पे फॉर्मूला देंगे और यहां पे करेंगे इक्वल टू 1। मतलब कि क्योंकि आपका डेटा वैलिडेशन कब चलता है? एंट्री होने के बाद चलता है, मतलब एक एंट्री तो होगा ही होगा। तो वही हमने बोला कि अगर एक है एंट्री तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करो। अब यहां ओके कर दिया। अब इसको कॉपी करके बाकी जगहों पे सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर आपको दिखेगा वैलिडेशन।
तो सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट होगा। सो अब मैं नीचे अगर 1 लिखने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे हैं कि एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 2 ले लेगा बट 1 नहीं लेगा। तो मैंने क्या किया, स्टेप दोबारा समझाता हूं। हमने यहां कस्टम में गए और कस्टम में जाने के बाद कस्टम में काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया और उसमें कंडीशन दिया कि ए इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन सर? अब यहां पे एक चीज और करते हैं। एक इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं एक एजेंसी में काम करता था, वो क्या बोलते हैं, रिकवरी एजेंसी थी सिटी फाइनेंशियल के लिए। तो वहां में जो काम करता था वो कैश कलेक्शन में था। तो वहां पे क्या होता था कि 1500 के आसपास स्टाफ वर्क करते थे। अब 1500 स्टाफ वर्क करते थे जो कि फील्ड में काम करते थे। तो हमारे कंपनी की पॉलिसी थी कि आप कंपनी से लोन भी उठा सकते हैं या फिर एडवांस भी ले सकते हैं, क्योंकि फील्ड एग्जीक्यूटिव थे, उनको फील्ड में पेट्रोल वगैरह कन्वेंस गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। और सैलरी हम लोगों की थोड़ी सी लेट आती थी, कभी 7, कभी 10, कभी 15, कभी 20 ऐसा आती थी, क्योंकि एजेंसी थी, सिटी फाइनेंशियल को बिल भेजते थे, वो क्लियर करती थी, देन पेमेंट आता। तो वहां पे क्या होता था, प्रॉब्लम क्या समझिए। तो उनको क्या करना होता था कि रिसेप्शन पे जाके एक फॉर्म लेना होता था, फॉर्म को फिल करना होता था, जो भी जितना भी पैसा उनको चाहिए होता है वो फिल करना होता था। अब वो फॉर्म कहाँ जाता था, वो एडमिन के पास जाता था, डिपार्टमेंट हेड के पास जाता था, वो अप्रूव करते थे। उसके बाद अकाउंट टीम के पास जाता था, अकाउंट टीम उसको आगे प्रोसेस करती थी। एक टीम अकाउंट का फ्रंट टीम होती थी, वो प्रोसेस करती थी बॉस के पास, वहां से फाइनल अप्रूवल आता था, देन वापस अकाउंट टीम के पास आती थी, अकाउंट टीम फिर उसको चेक करती थी। अगर उसके नाम पे कोई पहले से लोन वगैरह चल रहे हैं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता था, नहीं अप्रूव बनता नहीं था सर। लेकिन क्या होता था कि ये सब प्रोसीजर करने में मैन पावर खर्चा होता। अब बंदे को पता था कि नियम की पहले से हम लोन उठा रखे हैं, फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी वो रिक्वेस्ट करते थे, दे दीजिए, जरूरत है, इस तरह का होता था। तो मुझे बोला गया कि कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो मैंने रिसेप्शन में बोला कि भाई आपको जिसका भी लोन सैंक्शन करना है उसकी डेटा एंट्री पहले करनी है। फॉर्म देने से पहले आप सिस्टम में डेटा एंट्री करेंगे। अगर डेटा एंट्री हो गया तो आप उसको फॉर्म दे दीजिएगा। डेटा एंट्री नहीं हो पाया, सिस्टम ने एंट्री एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आप किसी भी कीमत में आप फॉर्म मत दीजिएगा। तो जो प्रोसेस करने में 7-8 टेबल पे जाता था और लास्ट टेबल पे पता चलता था कि इसके नाम पे तो पहले से लोन है, क्योंकि वो डेटा सबको नहीं मिलता था ना, इसलिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया पहले से। यहाँ पे हर महीने मिलता था डेटाबेस, उसमें नेम होता था, यहाँ पे लोन होता था और यहाँ पे एडवांस होता था। ठीक है, अब सिंपल सा नियम था कि अगर लोन में एंट्री है तो एडवांस में एंट्री नहीं होना चाहिए, एडवांस में एंट्री है तो लोन में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पूजा किया और मैं अगर एडवांस उसका ऑलरेडी है तो फिर यहाँ पे एंट्री करना चाहे तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि मैं इन दोनों सेल के अलावा इन दोनों सेल में से किसी एक सेल में ही यहां एंट्री कर पाए, दोनों में ना कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स और। क्या होता है? एक्स और। एक्स और फॉर्मूले में हमने इसको लिया और इक्वल टू किया, मैंने ग्रेटर देन जीरो किया एंड कॉमा इसको भी सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 0 दिया। तो एक्स और फॉर्मूला क्या करता है, एक से ज्यादा इनपुट्स कंडीशंस को लेता है और इसमें से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बाकी कंडीशंस फॉल्स होनी चाहिए। मतलब या तो ए ट्रू होना चाहिए या ए ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू हुआ तो आपका एरर फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स आएगा।
अगर कोई दोनों फॉल्स हुए तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे नंबर डाला तो ट्रू आएगा और यहां डाला तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इसी चीज को मैंने लिया, इसको मैंने यहां से फ्रीज किया पहले F4 लगा के, देन पूरे को सिलेक्ट किया कॉपी और इसके ऊपर कर्सर रखा, डेटा वैलिडेशन के अंदर गया और चले गए कस्टम में, यहां पे हमने दिया और इसमें से हम बोले ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू से ट्रू ट्रू फॉल्स लेंगे तो ट्रू पे एंट्री होगा और फिर जस्ट इसको ओके कर दिया। फिर इसको कॉपी करके बाकी एरिया में हम पेस्ट स्पेशल और इसको सेलेक्ट कर लिए हम वैलिडेशन। ठीक है, तो अब इसमें एंट्री है, अब इसमें जैसे एंट्री करूंगा तो एंट्री नहीं होगा। तो दोनों में से किसी एक में यहां पे एंट्री हो जाएगा बट यहां एंट्री नहीं हो गया एंट्री। ओ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने फ्रीज करते समय रो नंबर को फ्रीज कर दिया, सब टू के बिहाफ पे ही हो रहा है सर, देखिए गलती हो गई। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन में अगला ऑप्शन जो है वो है डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये नेम है और सिटी, तो हम लिस्ट जो है नेम का और सिटी का लिस्ट तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। और इसको सिलेक्ट करके मैं होम इस पे गया, इसी का डेटा में ये आता है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, जो नंबर है उसको हमने रिमूव कर दिया जो मोर देन 1 था। अब ये पूरे को सिलेक्ट करके एक काम करना पड़ेगा कि इसको शॉर्ट करना, तो हम इसको चले गए यहां शॉर्ट। शॉर्ट में हमने इसको एक मिनट माय रो एज ए हीडर में डेटा एज ए हीडर पे क्लिक किया और नेम के अकॉर्डिंग हमने इसको A to Z और फिर ऐड किए और इस सिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो जैसे अजीत है, अजीत एक जगह पे आ गया, अंश एक जगह पे आ गया, दया एक जगह, दिव्या एक जगह पे आ गया, इंद्र एक जगह पे आ गया, सब एक जगह पे। ठीक है, अब मुझे नेम का लिस्ट तो मैनुअल बनाना पड़ेगा एक जगह पे, इसको पेस्ट करते हैं, रिमूव रिमूव डुप्लीकेट। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिया नेम, तो नेम का लिस्ट आना चाहिए, तो इसके लिए हमने डेटा वैलिडेशन लिस्ट और हमने अपने सोर्स को चुन लिया। देन अब देखिए आ गया। अब जैसे मैं अजीत सेलेक्ट किया तो सिटी में अजीत का ही सिटी आना चाहिए, दूसरा नहीं आना। अजीत में सिर्फ अजीत का ही सिटी आना चाहिए। जैसे हम अगर क्या बोलते हैं स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो मुझे उसी स्टेट का कंट्री चाहिए, तो इसे उसी स्टेट का सिटी चाहिए, लाइक दैट। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठा है, तो यहां हम एक फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। मैच में अजीत को लेके यहां पे मैच करेंगे कि कितना बार अजीत जो है दूसरे नंबर रो से है, फिर मैं यहां पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें अजीत को काउंट करूंगा कि कितना बार, तो 2 और 2 बार। अजीत की जगह पे दूसरा सेलेक्ट करते, जैसे मैंने अंश सेलेक्ट किया तो अंश जो है चौथे नंबर से 3 बार। अब यहां याद होगा ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट रेफरेंस मैंने यहां से सिलेक्ट किए और बोले कि 4 - 1 से स्टार्ट करना है, सेम कॉलम में रो की हाइट 3 होगी और कॉलम का विड्थ 1 होगा। तो एक मिनट, यहां कॉलम 1 करना पड़ेगा, 0 नहीं कॉलम 1, अगली कॉलम चाहिए ना। तो ए अंश का है, ये देखिए कोटा है, नोएडा है एंड उदयपुर है। कोटा नोएडा उदयपुर आया। अगर मान लीजिए यहां पे अगर हम दिव्या सेलेक्ट करते हैं, तो दिव्या 3 बार है,
दया, सॉरी दया आया। तो अब ये फॉर्मूला जो हमने अलग अलग लगाया है इसको कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। यहां भी हम कॉपी करते हैं और F7 पे पेस्ट कर देते हैं। मतलब अब ये डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरे फॉर्मूले को फ्रीज करेंगे F4 लगा के सबको, और इस पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और चले जाएंगे कहां, डिफाइन नेम के अंदर, फॉर्मूला डिफाइन नेम, और इसके अंदर हम कर देंगे सिटी और फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट, देन ओके। एंड डेटा वैलिडेशन में आते हैं, लिस्ट इक्वल सिटी, देन ठीक है, चेंज कीजिए इन द, ये देखिए चेंज हो, ये है डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स जो कि हम किससे बनाए हैं, डेटा वैलिडेशन से। ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों को? आसिफ जी, राहुल जी, कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे कुछ छोटे मोटे चीजें एक बार दिखा दूं, जैसे फोरकास्ट। तो मैंने यहां पे मंथ दिया 1 2 3 3 4 5 6, तो 6 महीने तक जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग हमारी हुई है, तो ये 10 हुआ है, ये 15 हुआ है, 20 हुआ है, 14 हुआ है, 16 हुआ है और ये 18 हुआ। तो 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने क्या होगा, तो इस चीज को यूज करके दिखाता है आपका फोरकास्ट। इसको सेलेक्ट कीजिए और जैसी फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे, यहां देखिए आपको फोरकास्ट एंड 8वें महीने तक चाहिए, नहीं मुझे 9वें महीने तक चाहिए, तो ये देखिए 9वें महीने तक बता रहा है। और एक नई सीट ऐड किया फोरकास्ट की और एक चार्ट बना के आपको दे दिया। तो ये आपका 1 से लेके 6 महीने तक तो सेल था। 6 महीने के बाद 3 चीज किया कि जो है फोरकास्ट का एस्टिमेटेड जो है ए रहा, ए एस्टिमेटेड है, ठीक है। और फोरकास्ट अगर मैक्सिमम की बात करी तो इतना जा सकता है, और मिनिमम की बात करें तो इतना जा सकता है। तो इसके लिए इसने फोरकास्ट एस्टिमेटेड का फॉर्मूला लगाया, फोरकास्ट एस्टिमेटेड कॉन्फिट का फॉर्मूला लगाया, और इसमें कॉन्फिट में इसने प्लस कर दिया इसको, एस्टिमेटेड को, ये आपका लग गया, ये हमारा फोरकास्ट। उसके बाद ग्रुप की बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए ये है, तो मुझे इसको ग्रुप करना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके यहां से हमने कर दिया ग्रुप। ये देखिए, तो ये अजीत का आ गया, क्लिक करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। एक ग्रुप होता है, रो एंड कॉलम दोनों में ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप, इसको अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, हालांकि इसका यूज नहीं होता है। उसके बाद अब बारी आती है कि मुझे सब टोटल, जैसे कि मैं यहां पे सेल्स लगाया, सेल्स, और सेल्स में हमने यहां पे नंबर दिया, ठीक है, नंबर दिया। अब इसको सिलेक्ट करते, मैं चाहता हूं जैसे ने अजीत खत्म हुआ तो यहां पे एक टोटल आ जाना चाहिए, अंश खत्म हुआ तो यहां टोटल आ जाना चाहिए, दया खत्म होगा तो यहां टोटल आ जाना चाहिए। इसी तरह जो खत्म होगा उसका टोटल यहां पे चलाना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट किया और चले गए हम कहां पे,
डेटा मेनू बार के अंदर ये आता है आपका सब टोटल। सब टोटल में सेल्स का चाहिए, सम चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। और जैसे हम ओके किए, एक मिनट, ये इसको अनग्रुप कर दीजिए। अब करते हैं सब टोटल, नोट अनग्रुप। अच्छा, एरे लगा हुआ है पहले से, लग रहा है कहीं पे एरे का। तो अच्छा हाँ, इसे एरे का फॉर्मूला लगाया ना, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी, नई सीट पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं, अब करते हैं सब टोटल। हो गया, देखो ग्रुप भी हो गया, टोटल भी आ गया, सबके नीचे टोटल आ गया। लेकिन ये रिपीटेड जैसे खत्म होता है उसी पे होता है, बाकी पे ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकते कि हर तीसरे या चौथे पे कर दे, वो नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी रिव्यू वगैरह में छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो खुद आपको आता भी होगा। कल की क्लास में हम बात करेंगे डेवलपर टाइप के अंदर ये बटन्स, विदाउट बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग हम इन बटन का यूज चार्ट और डायनेमिक चार्ट पे कैसे करेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज